नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है और इसमें वो सारी चीजें कर रहे हैं जो उनसे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की गई थी। और सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की बेइज्जती आप कह लीजिए कि पूरी दुनिया में हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के बयानों से और बार बार उन बयानों से पलटने से। पहले तो सीज फायर का उन्होंने राग अलापा, अभी भी अलाप रही हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बिजनेस वॉर छेड़ रही हैं कई देशों के साथ, उनमें चाइना भी है। कभी टैरिफ लगाते हैं तो कभी कहते हैं कि चीन जिन हालातों से गुजर रहा है, हम तो मित्रता चाहते हैं, हम चीन के दुश्मन नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी ये एक बार फिर से पलटे हैं। ये पोस्ट देखिए सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो किया गया है, वो पोस्ट चलाइए जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, और उसका हिंदी में मतलब यह है कि चीन की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आदरणीय राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अभी अभी एक बुरा दौर आया है, वो अपने देश में मंदी नहीं चाहते और ना ही मैं। अमेरिका चीन की मदद करना चाहता है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, यह कहना है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। इसी खबर पर मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, क्या चल रहा है ये? इन्हें टैरिफ भी लगाना है, इन्हें दुश्मनी भी पालनी है, इन्हें फिर दोस्ती भी कर लेनी है। मजाक चल रहा है क्या जियोपॉलिटिक्स के नाम पर? कल तक ट्रंप कह रहे थे कि जो लगाया है चीन पे टैरिफ, उससे 100% और लगाएंगे ज्यादा, मतलब 130%। आज कह रहे हैं कि हम समझ सकते हैं कि मंदी ना चाइना चाहता है ना अमेरिका चाहता है, तो मैं तो बताऊं का सारांश क्या है पता है? भावार्थ। कवि क्या कहना चाहता है? सूखा हुआ है क्या कवि यही कहना चाहता है? कवि यही चाहता है कि डर सबको लगता सबका सुख है कि रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना ना हमारे यहाँ कोई बैटरी बन सकती है, ना हम चिप बना सकते हैं, ना सेमी सेक्टर में काम हो सकता है। करे तो क्या करे, ये तो सोच के ये चल रहा था कि हम तो दादा हैं, हम जो कहेंगे सारा देश उस पर डिपेंडेंट है और हम जिस पे टैरिफ लगा देंगे वो गिड़गिड़ाता हुआ आएगा। इनको ये पता ही नहीं था कि इनका भी बाप दुनिया में बैठा हुआ है। और चाइना ने सिर्फ वही किया, चाइना ने कुछ नहीं किया। ये ट्रंप ईद अल बल कुछ भी बकते चल रहे थे, वो शांत रहा। चाइना ने सिर्फ दिया कि मेरा रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका नहीं पहुंचना चाहिए। और पता है दुनिया के 70% रेयर अर्थ मिनरल्स पे चाइना का कब्जा है, 70% पे कब्जा है। और ये जो अफगानिस्तान वाला पूरा मामला है, इसमें भी तो 70% मिनरल्स पर चाइना का ही कब्जा है, 30% बाकी बचा हुआ अफगानिस्तान भारत को ऑफर कर रहा है। यहां भी अमेरिका गेम से आउट। तो यही तो उनकी दिक्कत है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में हमने के या अरब देशों को लड़ा के झगड़ा करके जैसे तैसे करके पूरी दुनिया में अब दुनिया जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स पे दबदबा कायम के आधार पे दबदबा होगा, और ये हमारे पास है नहीं। तो वो पाकिस्तान के साथ कुछ डील कर ले रहे हैं अफगानिस्तान में, इसलिए तो वो आना चाहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान कह रहा है गेट आउट। अब ये परेशान है आदमी। एक तो इसको नोबेल प्राइज नहीं मिला, दूसरे उसके उसी के देश की मीडिया अपमानित कर रही है कि अब मैंने 6-7 वॉर रुकवाए हैं लेकिन नोबेल प्राइज के लिए कुछ नहीं किया है। कहां पंकज जी, आप बेकार में कह रहे हैं कि उनको नोबेल प्राइज चाहिए? नहीं चाहिए उस आदमी को नोबेल प्राइज। नहीं, कल तक तो कह रहे थे कि 2-3 नोबेल प्राइज मिलना चाहिए जितना मैंने वॉर रुकवाया है, एक से क्या होगा। और पता है अमेरिकी मीडिया ने इनके मुंह पे इनका मजाक उड़ाया। एक पत्रकार की अब नोबेल प्राइज तो नहीं मिला, स्वर्ग वाला एक टिकट है खाली, ये कह रहे मीडिया वहां, और ये हंसते हंसते कह रहे कि नहीं वो मैंने मजाक में कहा था, मुझे पता है कि मेरे जो कारनामे हैं उससे मैं स्वर्ग तो नहीं जाऊंगा। ये आदमी खुद के बारे में जानता है ना कि व्यक्तिगत रूप से और राजनीतिक रूप से कैसा है, इन पे कई तरह के जो आरोप हैं वो तो जानता है। अब ट्रंप फंस गए हैं, छोड़िए पर्सनल लाइफ, मैं चाइना और अमेरिका पे बात करते हैं। अब ट्रंप फंस गए हैं, अब फंस गए। इनको सलाहकारों ने समझाया कि तुम्हारी गर्दन चीन ने पकड़ रखी है, तो कुछ करो। तो ये करे चाइना का तो हम दोस्ती चाहते हैं। कल एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है चाइना के मीडिया में, और वो रेयर अर्थ मिनरल्स पे है। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाया कि चाइना ने अगर रेयर अर्थ मिनरल्स वाला लिवरेज का इस्तेमाल किया है तो ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही क्यों नहीं किया? ये तो पहले भी कर सकते थे ना जब टैरिफ वगैरह लगा रहा था। तो इसका बहुत अच्छा जवाब और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आया है चाइनीज मीडिया में। उन्होंने कहा कि पहली बार 2021 में तालिबान आया अफगानिस्तान में, इस इलाके से अमेरिका गया। उसी वक्त चाइना ने रियलाइज किया कि हीलियम एक ऐसा पदार्थ है जिस अभी भी
अमेरिका का उस पर दबदबा है। और चाइना ने उसी वक्त ये पढ़ लिया था कि हीलियम सिर्फ गुब्बारे उड़ाने में काम नहीं आता, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में काम आता है। तो उस वक्त इसने धीरे 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 रेयर अर्थ मिनरल्स पे फोकस करना शुरू किया और एक एक करके एक्वायर करना शुरू किया। और इस बीच चाइना पे चाहे वो कुछ करे, दबाव बनाए, सैंक्शंस लगाए, चाइना कुछ नहीं बोल रहा था। वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। वो साउथ चाइना सी में ये नौटंकी कर रहे थे, वो एक स्टेटमेंट देता छोड़ देता था। चाइना का अखबार ये कहता है कि चीन ने बड़ा जब्त करके से आजाद हुआ है, कोई जंग नहीं लड़ी, एक भी युद्ध नहीं लड़ा। चाइना ने सोचे कि हमारी नीति कितनी पेशेंस वाली नीति है। और वो कह रहा था कि हमें पता था कि सामने इडियट शब्द का इस्तेमाल किया है कि सामने वाला इडियट बेफिजूल के वॉर में खुद को उलझा रहा है, उलझने दो, और यही एंडलेस वॉर एक दिन उसके पतन का कारण बनेगा। एनालिसिस है पूरी तरह, मुझे लगता है वो आर्टिकल जाके पढ़ना चाहिए, वो चाइनीज अखबार है, मैं आपको दूंगा। वो कह रहे थे कि एक तरफ सुपर पावर के मद में चूर, में घमंड में चूर, किसी देश में परिवर्तन करवा रहा, कहीं बेफिजूल का युद्ध लड़ रहा है। इन सब से क्या हुआ कि अमेरिका पे कर्ज बढ़ता चला गया, रिसोर्सेज, उसके दोस्तों की संख्या कम होती चली गई, और आज अमेरिका बुरी तरह फंसा हुआ है। लेकिन इसीलिए जिन 5 आइज के जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। 5 आइज के भरोसे अमेरिका पूरी दुनिया को धमकाता। 5 आइज मतलब 5 देश थे यूरोप के, जैसे ब्रिटेन, कनाडा हो गया, फ्रांस। इन 5 के भरोसे अमेरिका धमकाता था कि हम आएंगे और ये 5 भी आएंगे हमारे पीछे। आज वो 5 आंखें दूसरी तरफ देखने लगे हैं, पसंद नहीं करती ट्रंप को कि इसके चक्कर में हमारा भी विकास रुक गया, हम इसके गुलाम की। अब पता चला कि ये इंडिया चाइना से डील वगैरह करना शुरू किया। नहीं, डील वगैरह करना शुरू, वो बात ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम सबको खुश देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं सब खुश रहें और ये मुमकिन होगा। एक बार बयान सुनवा देते हैं जो वायरल हो रहा है, उसके बाद वापस आती हूँ। You spoke. I'll say this because we are taking in hundreds of billions of dollars, not only from China, from other countries. We've become a wealthy country again, and the tariffs have given us diplomatic strength. They've given us negotiating strength. I settled a few of the wars just based on tariffs. I said, as an example, with India and with Pakistan, I said, if you guys want to fight a war and you have nuclear weapons, I'm going to put big tariffs on you both, like 100%, 150, and 200%. No, don't do that. I said, I'm putting tariffs. I had that thing settled in 24 hours. If I didn't have tariffs, you could have never settled that war. You do that better than anybody, McGee. अलग अलग मौकों पर अलग अलग बयान हैं डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन कुल मिलाकर चीन के लिहाज से बैकफुट पर है। और ये सारी चीजें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब अफगानिस्तान भी भारत के नजदीक आ रहा है। रशिया से तो खैर हमने अपनी दोस्ती तोड़ी ही नहीं, और भारत भी अमेरिका के बजाय दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहा है। पंकज जी, फाइनल कंक्लूजन, खत्म करती हूं फिर वीडियो को। दुनिया दूसरे विकल्प भारत नहीं कर रहा है। नेटवर्क भाग रहे हैं आपके, रिपीट कर दीजिए अपनी बात। अपनी बात रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूं कि पूरी विकल्पों की तलाश कर रही है। चाइना भी नए विकल्पों की तलाश, इंडिया कर रहा है, पूरा यूरोप अपनी डिपेंडेंसी से कम हो, ये दुनिया का हर देश कोशिश कर रहा है। ये अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, ये खबर अमेरिका के लिए अच्छी नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को विराम दूंगी क्योंकि नेटवर्क इशू है। लेकिन कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि चीन को पहले बैठे बिठाए अपना दुश्मन बनाना, और उसके बाद अब दोस्ती के लिए गिड़गिड़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि आ बैल मुझे मार वाली कहावत अपने ऊपर वो लागू कर रहे हैं। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।